कि ये जो पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो परिणाम आया है, उस पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम से कौन-सा बड़ा प्लान जो है वो फ़ेल हो गया और वो दिख भी रहा है ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के व्यवहार से भी कुछ-कुछ पता चल रहा है। तो हम सीधे चलते हैं कर्नल साहब के पास। तो कर्नल सिंह, डीप स्टेट का कौन-सा प्लान गड़बड़ हो गया? ये तो जो फोर्थ फ्रंट इवॉल्व करके आ रहा था, जिस फोर्थ फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट भी है, मणिपुर, खास करके मणिपुर है, क्रिश्चियन कंट्री भी है, ड्रग्स भी है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, चाइना बांग्लादेश देश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, म्यांमार का रेयर अर्थ भी है, बे ऑफ बंगाल का भी है। वो एक वो उसका एक स्क्रिप्ट था और उस स्क्रिप्ट को हमने अनफोल्ड होते देखा है। और आपके दर्शक इस बात को ना भूलें कि पिछले बार जो चाइना में जब ये सीओ मीट में जब जो षड्यंत्र रचा गया था मोदी साहब को एलिमिनेट करने का, वो बांग्लादेश सॉइल से ही वो उसको योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही थी। एंड देन सम पीपल डाइड अंडर वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, लोग कहते हैं क्या क्या ये केवल एक महज चुनावी नतीजा है? तो अगर मुझसे पूछे तो ये एक गहरा संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल शिफ्ट है भारत के ईस्टर्न फ्रंटियर का। ये है इस इलेक्शंस का इंपोर्ट। जिस तरह से भू राजनीति इवॉल्व कर रही है, खास करके जो मैंने वो सारी चीजें मैंने अभी इंडिकेट किया, म्यांमार, मणिपुर, रेयर अर्थ, बांग्लादेश, चाइना, यह रीजन खास करके शेख हसीना के जाने के बाद ये सर फोर्थ फ्रंट में क्रिस्टलाइज कर गया है। और जब फोर्थ फ्रंट पे क्रिस्टलाइज किया है तो आप समझिए कि अगर वहां बीजेपी असम या बंगाल या मान लीजिए दोनों में से किसी एक जगह पे नहीं आती, तो इसका क्या इसका हमको हमारी क्षति पहुंचती, हमारे पूरे स्ट्रेटेजिक जो हमारा जो कैलकुलेशंस है, जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है उसमें। तो ये देखिए, स्ट्रक्चरल हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के लिए ये केवल स्ट्रक्चरल शिफ्ट ही नहीं था, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट भी है। बड़े ध्यान से लोग सुने उसको। आइडेंटिटी शिफ्ट क्यों? बंगाली फर्स्ट, पहले कहते हैं बंगाली फर्स्ट, बंगाली जी। कल्चर, बंगाली फर्स्ट से मुस्लिम फर्स्ट, ठीक है? वॉट एवर प्रिटेंस यू में बी, बट इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम बंगाली फर्स्ट। वो एक बस प्रिटेंस था। उसके बाद पाक फर्स्ट टू इंडिया सेकेंड, और मे बी इंडिया इवन थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना? ये एक शिफ्ट हुआ है। ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान फर्स्ट, बांग्लादेश सेकेंड। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जब से यूनिस मियां आए, देयर हैज बीन अ रैपिड मूव टुवर्ड्स फ्रॉम बांग्लादेश टू ईस्ट पाकिस्तान, एंड इट वाज जस्ट वेटिंग टू हैपन। अब क्या था सर कि देखिए, पिछले 50 साल से दीक्षित साहब, वो बंगाल एक ऐसा प्रदेश था, जब जब 50 साल में बात कर रहा हूं तो मैं कम्युनिस्टों की बात कर रहा हूं और टीएमसी रूल का। इस 50 साल में एक ऐसी सरकारें थी कम्युनिस्टों की और टीएमसी की, जो कि सेंटर के को बैलेंस करता था, काउंटर बैलेंस। और किस तरह से? उनके डिसीजंस को स्लो करके, उनको रीशेप करके, एक मॉडरेटिंग लेयर बन के, ठीक है ना? और ये सब कैसे किया जा रहा था? ये सब हिंदूज को डिमोरलाइज करके, जिहादियों के द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, एक महिला वो टेरेसा को खड़ा कर देना, पूरे हिंदुस्तान की मां बना देना, ये बोलना कि देखो हमारी संस्कृति में तो कोई दयावान है ही नहीं, कोई सोशल सर्विस करता ही नहीं है, किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी। सो दिस वाज ऑल बाय, इट वाज एक्टिंग एज अ काउंटर बैलेंस बाय डेमोरलाइजिंग द हिंदू,
तो वो कम्युनिस्टों ने भी किया और ये इसने भी किया, ममता बनर्जी ने भी किया। और ये शिफ्ट जो है सर, ये आप देखेंगे मोहम्मद यूनिस के करने के बाद उसी ने इस टेक्टोनिक शिफ्ट की शुरुआत की। 8 अगस्त 2024 में कार्यभार संभाला और जो फरवरी 2026 तक हो रहा, उसमें काफी उसने ये ही इंजीनियर दैट शिफ्ट। अच्छा, इस बीच क्या क्या हुआ आप देखिए सर, लॉट ऑफ फर्स्ट हैपेंड। जी। एक पाकिस्तानी शिप पीएनएस सैफ, वो चिटागोंग पोर्ट पे उसने डॉक किया फर्स्ट टाइम इन 1971। आसिम मलिक जो आईएसआई चीफ था, उसने विजिट किया इसके टाइम में। पहली बार ऐसा हुआ था 1970 के वन के बाद कि कोई आईएसआई चीफ आया था। और उसके बाद से विजिट्स का आप तो देखिए, जो पाकिस्तान का नेवल चीफ जो था एडमिरल अशरफ, फिर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा, डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम क्या हबीब ऐसे, और कई ऐसे डेलीगेशंस आए। लेकिन सिविल सबसे बड़ी चीज क्या हुई है दीक्षित साहब, कि चलो ये मैरी टाइम तो उन्होंने मैसेज दे दिया, आर्म फोर्सेस का मैसेज दे दिया कि उनका झुकाव किस तरफ है, वो किसके हित में काम करेंगे, किसके अनहित में काम करेंगे, उसको आप उनके आर्म फोर्सेस के जो डेलीगेशंस जो आए गए हैं, जो आदान प्रदान हुआ है, उससे साफ होता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है कि अभी बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स, सीनियर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, ये जाने वाले हैं लाहौर फॉर ट्रेनिंग, फॉर रिसीविंग ट्रेनिंग। जो लाहौर में इनका जो सिविल सर्विसेज जो इनका जो इंस्टीट्यूट है वहां पे, ठीक है, और कॉमर्स पब्लिक है, और ये सब कैबिनेट डिसीजन से हुआ है सर। अब इसका इंपोर्ट आप समझें कि मैंने कहा कि ये तो एक तरह का आर्म फोर्सेस का फिर भी थोड़ा टेम्परामेंटल होता है, बट दीज आर डीप इन रोड्स। आप एक बार उस स्टील फ्रेम में अगर आप इस तरह से घुस जाएं, तो उसके बाद से यू नो इट इज समथिंग विच रिमेन्स परमानेंट। और फिर आप पूरी पॉलिसी मेकिंग एपरेटस पर ये मतलब ये लोग हावी हो जाएंगे। तो पहले तो इन्होंने देखिए कहां पे पॉलिटिकल पार्टी में किया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में। जमाइते इस्लामी, एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने मेन स्ट्रीम किया, फिर आर्म फोर्सेस में घुस गए, और फिर अब सिविल सर्विसेज का इस तरह का इन रूट्स बना रहे। तो ये कोई कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश हैज टर्न्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान।